हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ग्रुप डी के लिए भी कह रहे थे कि सर जी ग्रुप डी की भी मेरिट बताइए कि क्या अंदाज़ा रह सकता है। तो जैसा कि ग्रुप सी के लिए जो वीडियो डाला गया था, तो मैंने उसमें कुछ कमेंट्स देखे। कुछ कह रहे हैं कि ये सर्वे कहाँ से आ गया, 10,500 का व्यूज़ तो इतने हैं, चैनल पर सब्सक्राइबर तो सिर्फ इतने हैं। तो दोस्त ऐसा है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास सब्सक्राइबर कम है तो इसका मतलब ये तो है नहीं ना कि पूरी दुनिया में या पूरा जो नेटवर्किंग है वहाँ सभी जगह पे सब्सक्राइबर कम है। तो ग्रुप पे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे चीज़ें होती हैं, जहाँ से डेटा मिलता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि डेटा, आपको क्या लगता है कि जो जितने भी चैनल्स हैं, टेलीग्राम के हों चाहे यूट्यूब के हों, क्या आपको क्या लगता है कि ये सारे लोग अलग अलग हैं? सारे कहीं ना कहीं से आपस में ये सब कनेक्टेड हैं। तो ये आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए कि अगर किसी के पास 2000 भी सब्सक्राइबर हैं तो उसकी क्षमता नहीं है। उसकी क्षमता दोस्त बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि वो कहाँ से कैसे लेके आ रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है उसका कोई दोस्त हो, उसका कोई जानने वाला हो जिसके पास ग्रुप है, ग्रुप में उसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वहाँ पे डेटा लिया जा सकता है। ये आप मन से भ्रम निकाल दीजिए। और दोस्त, कुछ लोग तो जिनको भी बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि उनके घर वालों ने उनको बात करने की तमीज़ सिखाई है, वो ऐसे जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि उनके घर वालों ने कभी ऐसी शिक्षा दी होगी कि आपको किसी भी तरीके से ऐसे बात करनी चाहिए। खैर, वो अलग चीज़ है, उसको साइड करते हैं। अब आते हैं हम लोग आज ग्रुप डी पे। ठीक है, ग्रुप डी की मेरिट का क्या अंदाजा है, कैसा क्या हो सकता है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें 30 तो सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन थे। ठीक, फिर 20 नहीं, 30 जीएस के कहाँ से आ गए, 30 हिंदी के, फिर 20 जीएस के, फिर 30 हिंदी इंग्लिश। हाँ नहीं यार, मैं ही गलत कर रहा हूँ। ये चीज़ ठीक है, 30 हिंदी और 20 इंग्लिश, 30 जीएस और 20 आपके मैथ। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे देखो इसमें 20 क्वेश्चन कम हो गए तो 5 क्वेश्चन तो यहीं से कम हो गए जो आपके नंबर कम कर देंगे। 30 क्वेश्चन जीएस के हो जाने से, ठीक है, ये मेरिट डाउन करेगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होने से बच्चों को फायदा हुआ, चलिए कोई नहीं, ये तो चलो फायदेमंद चीज़ है तो इसको सही रखते हैं। हिंदी के ये भी फायदेमंद चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब की हिंदी आई थी वो इतनी भी ईजी नहीं आई थी। ठीक है, तो ये तो पैटर्न था पेपर का जो कि बीच में मिड में इन्होंने बदल दिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पेपर को बीच में नहीं बदलना चाहिए था, पेपर जिस कंडीशन पे चल रहा था वैसा चलना चाहिए था। एक तो ये रीजन है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से जो मेरिट आपकी कम या ज़्यादा होगी वो ये बहुत बड़ा फैक्ट होगा, इस वजह से भी मेरिट कम और ज़्यादा हो सकती है। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे दूसरी चीज़ कि पेपर का लेवल क्या था, तो जो ग्रुप सी का पेपर आया था, ठीक है, वो डाउन था। वो क्या था, ग्रुप डी की अपेक्षा डाउन था। ग्रुप डी के पेपर में एक लेवल था, मैथ के जो 1-2 क्वेश्चंस थे, जो बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी के लिए गए थे उनसे वो नहीं होने। अगर 20 क्वेश्चन मैथ के थे, अगर उसमें 2-3 नहीं हो रहे हैं तो बचते हैं 17, 1-2 सिली मिस्टेक निकाल दीजिए, बचते हैं 15। जीएस, जो 30 क्वेश्चन जीएस के आए थे, ठीक है, जो जीएस के क्वेश्चन थे, ठीक है, जीएस 30 क्वेश्चन आए थे। इन 30 क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कितना भी सरल हो, आप 23 से 24 पहुंचे होंगे। ठीक है, मान लेते हैं आप 23 थे। फिर आगे आते हैं हम लोग हिंदी पे। हिंदी इतनी सरल होने के बावजूद जो पैराग्राफ था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, 30 क्वेश्चन में आप आसपास 25 के आसपास रहेंगे। सिली मिस्टेक पता होने के बावजूद गलत होना, पैराग्राफ का इतना अच्छा लेवल होना। ठीक है, फिर आते हैं हिंदी हो गया, इंग्लिश नहीं हुआ अभी, इंग्लिश। हाँ, अब इंग्लिश आते हैं। तो इंग्लिश की मैं बात करता हूं, अगर इंग्लिश की, तो जो 20 क्वेश्चन आए थे, इन 20 क्वेश्चन में आपके जो नंबर बनेंगे, इन 20 क्वेश्चन में 14 से 15 तक। ठीक, 14 से 15, तो 25, 15, 40, 40 और 20, 60, और 60 और 10, 70, और 70 और 10, 70 और 8, 78। ये 78 ये मैंने आपको बताए हैं जो एक ऑन एवरेज, ये एवरेज नंबर मैंने बताए हैं, एवरेज जो बच्चा कंसीव कर सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं 20 क्वेश्चन में मैथ में मैंने 15 इसलिए लिए, मैं कहता हूं चलो 17 भी ले लो आप,
17 के 17 ले लो। 3 क्वेश्चन तो थोड़े से लेवल था उनका, बच्चों ने गलत भी किए हैं, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। ठीक, तो यहां पे आपके नंबर बनते जाके हैं 80। ठीक, अब आते हैं इसकी मेरिट पे। तो इसकी जो मेरिट जाएगी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं UR EWS OBC SC ST। ठीक है, देखो UR के आसपास जाएगी मैक्सिमम 83 से 85, EWS भी 82-83 रहेगी, इससे ज़्यादा आसपास नहीं खींचेगी। OBC 82 से 83 जो भी है आपका, ठीक, यही पोर्शन रहने वाला है। SC की थोड़ी सी हो सकती है कि ये 80 से 81 होगी, और ST की ये जो है 75 से 76 तक जा सकती है। ठीक, ये जो बच्चे पूछते हैं कि गर्ल्स की, तो मैं आपको इसमें बता दूं, गर्ल्स की जो अलग जाती है, तो गर्ल्स जिसके भी 80 नंबर बन रहे हो, ठीक है, वो मेंस की तैयारी में लग जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल इतना भी डाउन नहीं था जितना तुम लोग हो हल्ला मचाते हो ना। डाउन था, पेपर बहुत हल्का था, पेपर बहुत हल्का। अगर पेपर दोस्त हल्का था ना, तो जिस तरीके से 2019 में मेरिट गई थी 95 मेरिट, 100 कितनी गई थी, 194 मेरिट गई थी 200 में, वो पेपर हल्का था। अब जो पेपर आप लोग दे के आए हो, इसमें जो हिंदी का लेवल आया, हिंदी का पैराग्राफ आया, बहुत ही अच्छा था। पैराग्राफ में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे जैसे ग्रुप सी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। जीएस का भी लेवल अच्छा था। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मैथ का लेवल था, 20 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन और आया था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, कुछ ही बच्चों ने उसको लगाया है, 10 में 3 बच्चे ही उसको अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो इसलिए ये मेरिट जो है, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास रहनी है मेरिट। देखो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं भाई इतनी ही आएगी, क्योंकि मैंने पेपर नहीं बनाया, ना मैं कॉपियां चेक कर रहा हूँ, ना मेरे कहने से आंसर शीट आएगी, वो सॉरी, ना ही मेरे कहने से कट ऑफ आएगी। लेकिन ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसके आसपास ही मेरिट रहनी है, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। अगर इसके आसपास आप जिस कैटेगरी में हो, अगर इसके आसपास अगर 1-2 प्लस माइनस भी नंबर हो आपके, तो भी तैयारी करते रहना, 1-2 प्लस माइनस नंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपकी मेरिट नहीं जानी है। ठीक है, चलिए बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाइपिंग के लिए भी आपको देखो, अब डेली एक क्लास मैं करा दूंगा और उसमें चीज़ें पैटर्न बता दिया करूंगा कि कैसे क्या करना है, अब क्या करना है, बाद में क्या करना है। 15 दिन में मैं आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है इतनी करा दूंगा कि आप सेंटेंस लिखने लगे। फिर दोस्त उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करते हो। ठीक है, मेन चीज़ होती है सेंटेंस लिखना और विद इन टाइम लिखना और पूरी पैटर्न पे लिखना। तो जब आप ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मैं कोडिंग सब दे दूंगा, क्योंकि कोडिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है मंगल में, 1-2 जगह पे ही इस्तेमाल होती है, तो वो मैं सब दे दूंगा। लेकिन क्या है कि आपको 15 दिन में इतनी स्पीड आ जाएगी कि आप उसको करने लग जाओ। फिर कैसे स्पीड करनी है, क्या करना, लाइव क्लास ज्वाइन करना, वहां पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।